नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर एक इस शानदार वीडियो के साथ। आज का वीडियो हमारा फिर से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम से संबंधित रहेगा। इसका पहला पार्ट मैंने डाल दिया और आज ये पार्ट सेकंड है जो संबंधित है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जीके का जो फर्स्ट पेपर होता है जिसमें 75 क्वेश्चन आते हैं और उन 75 क्वेश्चनों में से हमारे राजस्थान जीके से संबंधित ये 15 क्वेश्चन आते हैं। जीके, ज्योग्राफी, इनसे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन मैंने यहाँ रखे हैं, यानी ज्योग्राफी के भी रखे हैं, हिस्ट्री के भी रखे हैं और कुछ क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटिकल उनसे भी एक दो बीच में। तो इस प्रकार मैंने क्वेश्चन रखे हैं जो 20 से 21 क्वेश्चन है इसमें। तो शानदार क्वेश्चन ये सीरीज रहेगी। ये लगातार 2022 में जितने भी एग्जाम हुए थे फर्स्ट ग्रेड के वो सभी क्वेश्चन सीरीज रहेगी। उसके बाद 2020 के अंदर जो एक भर्ती हुई थी, उसके बाद 2018, 16 जैसे लगातार जितने आरपीएससी के एग्जाम हुए 2011 से लेकर 23 तक जितने भी एग्जाम हुए उनके सभी के क्वेश्चन मैं लगातार ये सीरीज रखूँगा। तो आज का हमारा ये जो जीके का प्रश्न है वो है ग्रुप सी से संबंधित जो एग्ज़ाम हुआ था हमारे 17/10/2022 के अंदर। और ये ग्रुप सी का ये पेपर रखा है मैंने आज। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पेपर के माध्यम से। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी। तो निम्न में से कौन सी नहीं थी? नसीराबाद, देवली, हरिनपुरा और टोंक, इनमें से कौन सी नहीं थी? तो यहाँ पर टोंक नहीं थी, यही इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो ऋतु संहार भी है, रघुवंश भी है, मेघदूत भी है, जबकि मृच्छकटिकम नहीं है। ये किसकी रचना है? ये है शूद्रक की। और पिछले जो वीडियो था उसमें भी एक क्वेश्चन आया था, वो ग्रुप ए का था। उसमें आया था कि देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना थी? तो वो विशाखदत्त की थी। तो आज कालिदास का पूछा है इस एग्जाम में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये शानदार क्वेश्चन है। एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी 1851 में अवध के लिए ये बात किसने कही थी? यहाँ पर पूछ रहा अवध के लिए ये किसने कहा था? तो ये कहा था लॉर्ड डलहौजी ने। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था जो रीट में भी आया था और यहाँ इसमें भी आ गया ये। तो ये कहा था अवध के लिए लॉर्ड डलहौजी ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारडोली सत्याग्रह का नेता कौन था? तो इसकी बागडोर किसने संभाली थी? तो इसकी बागडोर संभाली थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसका राइट आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1857 की विद्रोह के समय राजपूताना के एजीजी कौन थे? तो राजपूताना के एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, मेजर बर्टन, कर्नल होम्स, सेडलर कॉटन। तो इसमें थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये थे 1857 की क्रांति के समय राजपूताना के एजीजी। राजपूताना के पूछ रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं कौन से ईरानी चित्रकार कलाकार को अपने साथ भारत लाया था? तो कौन से चित्रकार को लाया था? आका रिजा, मीर सैयद अली, फरूक बेग या बेहजाद। तो हमारे ये हुमायूं भारत लाए थे मीर सैयद अली को भारत लेकर आए थे हुमायूं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मार्च 1948 में किन 4 राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था? तो मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को जोड़कर। कब? मार्च 1948 को, 18 मार्च 1948 को ये 4 राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया था? यहाँ से लगातार क्वेश्चन आते हैं। आहड़ और कालीबंगा सभ्यता से लगातार क्वेश्चन आते हैं। आगे जो क्वेश्चन पेपर लाऊंगा उसमें भी आप देखोगे इतने शानदार क्वेश्चन है उसके अंदर। तो ये भी काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। कहाँ से उठाया गया है? राजस्थान अध्ययन, यानी राजस्थान अध्ययन जो 10वीं की चलती है। आरबीएससी की जो बुक है राजस्थान अध्ययन, वो 10वीं क्लास में जो चलती है वहाँ से ये क्वेश्चन उठाए गए और वहाँ से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। उनकी भी मैं एक सीरीज लेकर आऊँगा। राजस्थान अध्ययन की जो बुक है 9वीं 10वीं, उनके भी मेरे पास शानदार नोट्स बनाए हुए हैं। तो निष्फिक्र रहिए, लगातार सीरीज रखूँगा मैं। तो इसका राइट आंसर होगा 5 स्तरों पर इसकी खुदाई की गई थी। ठीक है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सरदार पटेल को किस देशी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी? तो किस देशी राज्य के विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ी थी? तो हैदराबाद के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी थी। और हाँ, जो मैं ये आंसर बता रहा हूँ ये फाइनल आंसर की जो आ चुके हैं उन्हीं के अनुसार बता रहा हूँ, जो आरपीएससी ने माने हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? तो तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? तेजाजी की पत्नी का नाम था पेमल। उसके अलावा फूलम दे, नेतल दे, मेणा दे, ये कौन थी? इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो मेणा दे ये तो रामदेव जी की माँ का नाम था, जबकि नेतल दे के भरतार, नेतल दे के भरतार कौन है? वो भी रामदेव जी है, यानी ये रामदेव जी की पत्नी का नाम था। फूलम दे किन की पत्नी का नाम था? तो ये था पाबू जी की पत्नी का नाम, पाबू जी की पत्नी का नाम। और फूलम दे का एक अन्य नाम क्या है? सुप्यार दे, सुप्यार दे, ये अन्य नाम है इनकी पत्नी का नाम। तो मैंने एक ही क्वेश्चन में ये आपको चारों बता दिए अलग अलग। तो तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था? पेमल दे, पेमल दे था तेजा जी की पत्नी का नाम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य जो सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है? 40 दिन तक किया जाता है, कौन सा नृत्य? गौरी नृत्य है, जिसमें बैठना वो ऐसा कुछ होता है उसमें, शायद उसके अंदर होता है वो। इसकी कुछ विशेषता है कि ये जो 40 दिन तक है, इस अवधि में शराब, मांस और हरी सब्जी का निषेध होता है, और जिस गांव से गौरी आरंभ होती है वह इसका खर्च वहन करता है, ये इसकी विशेषता है। तो ये मेवाड़ क्षेत्र में होता है और 40 दिन तक चलता है गौरी नृत्य, ठीक है। सावन भादो मास में 40 दिन तक चलता है, यानी रक्षाबंधन के तुरंत बाद ये शुरू हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता स्थल में उत्खनन से चांदी की 8 पंचमारक मुद्राएं मिली है? तो ये एक आसान सा क्वेश्चन है, बेराट से। जबकि आहड़ सभ्यता से, ये भी ध्यान रखना है आपको, आहड़ जो सभ्यता है यहाँ से 6 तांबे के सिक्के मिले हैं, तांबे के सिक्के, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज कर सकता है कभी। ये 8 पंचमारक है, यहाँ पर 6 लिख दे, 6 ये तांबे की मुद्राएं भी कर सकता है। तो 6 तांबे की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? वो आहड़ सभ्यता से। जबकि 8 चांदी की मुद्राएं, 8 चांदी की मुद्राएं, पंचमारक मुद्राएं कहाँ से मिली है? बेराट, बेराट का जयपुर से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना था? यानी राणा सांगा की मृत्यु जो हो गई थी उसके बाद मेवाड़ का शासक कौन बना था? तो उसके बाद, मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक बने थे राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह की मृत्यु के बाद बने थे राणा विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य की हत्या कर दी गई थी, विक्रमादित्य की हत्या की गई थी, वो बनवीर थे उनके द्वारा। और बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या के बाद अगला नंबर लगाया था राणा उदय सिंह का। उदय सिंह को बचाया था पन्ना धाय ने अपने पुत्र, उसका नाम था, नाम चंदन, हाँ चंदन, उसको बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया था। और उदय सिंह के पुत्र थे महाराणा प्रताप। तो राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना था? अगला राणा रतन सिंह, राणा रतन सिंह शासक बने थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोट, गवार, बाजरा किस प्रकार की फसलें हैं? तो ये एक आसान सा क्वेश्चन है, ये है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जो हमारे गर्मियों में चलती है, जिसमें मोट, गवार, बाजरा, मूंगफली आदि का बीजान होता है, तो ये फसलें इस प्रकार की है। रब्बी जो सर्दियों में होती है, जैसे गेहूँ है और चना है, सरसों है, ये मेथी है, ये जो फसलें हैं वो सर्दियों की फसलें। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा खरीफ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजगढ़ एवं देवगढ़ किसके निक्षेपों के लिए जाने जाते हैं? तो किसके निक्षेपों के लिए जाने जाते हैं? तो ये पन्ना के लिए जाने जाते हैं, इसका राइट आंसर होगा पन्ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान से नहीं हुआ है? यानी ये जो नदियां दे रखी है, ऐसी कौन सी है जिनका उद्गम राजस्थान से नहीं होता है, ये बताना है। तो चंबल का, इनका राजस्थान से नहीं होता है, ये तो मध्य प्रदेश से होती है। तो एक तो ये गलत हो गया। उसके बाद पश्चिम बनास, ये राजस्थान से ही है। माई का राजस्थान से नहीं होता है। साबरमती का राजस्थान से होता है। ये साबरमती वही नदी है जिसका राजस्थान में महत्व कम है। उद्गम तो राजस्थान से होता है, लेकिन इसका महत्व राजस्थान में नहीं है, गुजरात में जाती है, ये भी उधर ही जाती है। ये चंबल होगी, ये पश्चिम बनास, इन दोनों का राजस्थान महत्व कम है, लेकिन उद्गम राजस्थान से है।
तो इसका राइट आंसर होगा चंबल और माई। इन दोनों नदियों का राजस्थान में उद्गम नहीं होता है, यानी ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन से टाइगर रिजर्व है? टाइगर रिजर्व कौन कौन से है? तो सरिस्का भी है, रामगढ़ विस्तारी भी है, रणथंभौर भी है और मुकुंदरा भी है। यानी इसका राइट आंसर होगा ए बी सी और डी, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये है शाहबाद उच्च भूमिया, शाहबाद उच्च भूमि। ये घोड़े की आकृति की, घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी ये है शाहबाद उच्च भूमि। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या निम्नलिखित में से किन जिलों में पाई जाती है? तो सर्वाधिक किन जिलों में? तो जयपुर है, और उसके बाद झुंझुनू है और कोटा। ये 3 नंबर ऑप्शन ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। जयपुर, झुंझुनू और कोटा, यहाँ सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो आज में इतना ही है इस वीडियो में। तो यहाँ पर 20-21 क्वेश्चन रखे हैं। ये ग्रुप सी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये पूरा था यहाँ पर, यानी ग्रुप सी जो 17/10/2022 को एग्ज़ाम हुआ था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का, उसका ये पेपर है। और जो आंसर मैंने बताई हैं, आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताई, यानी फाइनल आंसर की अभी जारी हुई है उसके अनुसार ही ये मैंने सारे रखे हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर आप बटन ज़रूर दबा दें, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका जो थर्ड पार्ट है वही लेकर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ग्रुप ए और सी का आगे अगला ग्रुप बी का रहेगा, यानी बीच में मैंने सीधा सी का ले लिया, ग्रुप बी का अगला वीडियो रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।